नमस्कार, आप देख रहे हैं बिग फाइट लाइव। आपके साथ मैं हूं श्वेता मिश्रा अवस्थी। राजनीति में आज राक्षस भी आ गया। कहते हैं लोकतंत्र में जनता ही रक्षक और जनता ही भाग्य विधाता है, लेकिन अपनी अपनी सोच और अपना अपना नजरिया है। किसी को वोटर्स में भगवान दिखता है तो किसी को दानव दिखता है। कांग्रेस के नेता सेल्फ गोल करने में माहिर हैं। 2014 में मणिशंकर अय्यर का एक बयान याद कीजिए, जिसमें उन्होंने कहा था कि एक चाय वाला कभी प्रधानमंत्री नहीं बन सकता। और फिर क्या, बीजेपी ने इसी मुद्दे को भुनाया और 282 सीटों के साथ पूर्ण बहुमत की पहली बार बीजेपी की सरकार बनी। फिर 2019 में राहुल गांधी ने नारा दिया था कि चौकीदार चोर है। इसका खामियाजा भी कांग्रेस को भुगतना पड़ा। 2017 में गुजरात चुनाव के दौरान मणिशंकर अय्यर ने पीएम मोदी को नीच किस्म का आदमी कहा था, जिसके बाद कांग्रेस जीती हुई बाजी हार गई। अब एक बार फिर से कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला का बयान सुर्खियों में है। सुरजेवाला ने बीजेपी समर्थकों और बीजेपी के वोटर्स को राक्षस बता दिया है। लोकसभा का चुनाव 2024 में है, लेकिन अभी से जबरदस्त सियासी तनाव है और इसी तनाव का क्या ये असर है कि झूठ, राक्षस और कमीशन वाले आरोप लगाए जा रहे हैं। अगर चुनाव में किसी को हार मिलती है तो वो पार्टी जनता को श्राप देगी। और क्या विरोधी पार्टी के समर्थक राक्षस होते हैं? यानी अगर इलेक्शन में जनता ने साथ नहीं दिया तो क्या वोटर्स को ही गाली दी जाएगी? और क्या मोहब्बत की दुकान में चुनावी सामान है? आज बात इसी खास मुद्दे पर। भाजपा के राक्षस हो तुम लोग। भारत की जनता को राक्षस कह रही है कांग्रेस पार्टी। आज जो लड़ाई चल रही है, जो संघर्ष चल रहा है, वो दानव और मानव का चल रहा है। खड़गे जी माफी मांगो, नहीं तो देश आपको करारा जवाब देगा। भारतीय जनता पार्टी को जो वोट देता है और भारतीय जनता पार्टी का जो समर्थक है वो राक्षस प्रवृत्ति का व्यक्ति। इनकी ऑप्टिकल नर्व खराब हो जाती है, उनको लोगों में शैतान नजर आ रहा है। और चलिए इस खास मुद्दे पर चर्चा के लिए खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले उनसे रूबरू करा दे आपको। हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता अपूर्वा सिंह जी हैं, स्वर्णिम चतुर्वेदी जी हमारे साथ हैं, महासचिव पीसीसी देवेंद्र यादव जी भी शामिल हुए चर्चा में। आप नेता हैं और साथ ही राजनीतिक विश्लेषक देवेंद्र शास्त्री जी भी मौजूद है। बहुत स्वागत है आप सभी का बिग फाइट लाइव में। स्वर्णिम चतुर्वेदी जी, आपसे ही शुरुआत करते हैं। चुनाव आते हैं, जनता के दर दर जाते हैं नेता कि वोट आप हमें कीजिए, जनता ही जनार्दन है, वही फैसला करेगी, बहुत सारी बातें होती हैं। लेकिन अगर वोट ना दे तो जनता क्या राक्षस हो जाती है? रणदीप सिंह सुरजेवाला जो बयान दे रहे हैं, इसके क्या मायने निकाले जाए? राक्षस है और अगर आपको वोट नहीं दिया गया और आप हारते हैं तो आप उन्हें श्राप देंगे, ये क्या है? देखिए श्वेता जी, आपको संदर्भ समझना होगा और देखना होगा कि कहाँ, किस सभा में और किस मुद्दे पर यह बयान दिया गया, क्या भाषण था। ये भारतीय जनता पार्टी की आदत है कि आप एक लाइन निकाल करके और उसको लेकर के आप अपने आप को डिफेंड करने के लिए चले। मैं बिल्कुल आपको बता रहा हूँ। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि जो पार्टी जिसके शासन में मणिपुर जैसी विभत्स घटनाएं हुई, कठुआ, उन्नाव हमने देखा, इसके अलावा ब्रजभूषण शरण सिंह इनके सांसद बैठे हुए, जिनको लेकर के महिला पहलवान जो है धरने पर बैठी रही, लेकिन कोई न्याय नहीं मिला। 800 से अधिक हमारे किसान मर गए इनके शासन काल में, इनके शासन का विरोध करते हुए। तो ऐसी सरकार को राक्षसी प्रवृत्ति का उन्होंने कहा, क्योंकि जिस धरती पर वो खड़े थे वो कुरुक्षेत्र की धरती थी, जहां पे भगवान श्री कृष्ण ने गीता का उपदेश देते हुए कहा था कि ऐसा शासक जो जनता का ध्यान न रख सके, जनता के लिए काम न कर सके, वो बिल्कुल निश्चित रूप से राक्षस होता है। ये भगवान श्री कृष्ण का उपदेश है। और सीधी सी बात है कि मैं किसी भी तरह से जस्टिफाई नहीं कर सकता कि मणिपुर जैसी घटना को दबाए रखने वाली सरकार, उस केंद्र सरकार जो भाजपा की है, जब वहां कार्रवाई नहीं करती है और उनको डिफेंड करती है, अपने सांसद को, ब्रजभूषण शरण सिंह को डिफेंड करती है, ऐसे लोगों को देवता नहीं कहा जा सकता, कतई नहीं कहा जा सकता। भारतीय जनता पार्टी के लोग इनके साथ खड़े हो सकते हैं। कठुआ, उन्नाव की घटनाओं का अंजाम देने वाले अपराधियों के साथ खड़े हो सकते हैं। वोट देते हैं वो राक्षस प्रवृत्ति। देखिए, उन्होंने दो बातें कही, आप इस पूरे स्टेटमेंट को चलाएंगे। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के ये नेता जो है उसके लिए कहा, और बाकी कहा कि इनका साथ वही दे सकता है जो राक्षसी प्रवृत्ति का हो, ये प्रवृत्ति का हो। और इस बात को क्लैरिफाई मैं कर रहा हूं और यहां पे आप दोबारा चला के देख सकते हैं। दूसरी चीज, ये बात सच है कि इस तरह की विभत्स घटनाएं जहां पे महिला परेशान, महिलाओं की असमत लूटी जा रही है, उसको छुपाने का काम अगर केंद्र सरकार कर रही है, इनकी जो क्षेत्रीय सरकारें कर रही हैं, तो ऐसी सरकार को देवता तो नहीं कहा जा सकता। और उनका साथ देने वाले ऐसे ब्रजभूषण शरण सिंह के साथ खड़े होने वाले को देवता नहीं कहा जा सकता। बिल्कुल प्रवृत्ति राक्षसी है को तो बिल्कुल आप कह सकते हैं राक्षस। लेकिन सरकार को आप कुछ भी कहेंगे, आपका शासन है, आपके शासन में ये हुआ, फिर चाहे वो मणिपुर हो, राजस्थान हो, उत्तर प्रदेश हो, कोई भी राज्य हो। लेकिन अगर आप वोटर्स को
कहते हैं, वोटर्स को अगर आप ये कहते हैं तो वो गलत है, उसका तो जवाब देना होगा। देखिए, वोटर्स तो माई बाप हैं, लेकिन वापस लौटेंगे, अपराधियों का साथ देने वाले निश्चित रूप से राक्षसी प्रवृत्ति के हैं, यही बात कही साथ गई है। देने वाले हैं, लेकिन आप यहाँ पर साफ सुनाई दे रहा है और समझ में भी आ रहा है कि वो वोटर्स के लिए कह रहे हैं स्वर्णिम जी। अब ठीक है, आप जस्टिफाई कर रहे हैं, लेकिन अपूर्वा जी क्या कहेंगे इसे लेकर? हर बार चुनाव में ऐसी बातें आती है, लेकिन अब वोटर्स को ही अगर गालियां मिलने लगे तो क्या वो वोटर्स या तो वोट डालने नहीं जाए या फिर तो अगेंस्ट में डालें? नाराजगी ऐसी व्यक्त भी कर सकते हैं। मंच बहुतों को विचलित कर देता है और कांग्रेस को तो अधिकतर मैंने देखा है कि जैसे ही मंच पाते हैं वो विचलित हो जाते हैं। जब अंतस में ही गहनता ना हो तो वाणी में गहनता ला पाना बहुत मुश्किल है। चाहे वो आप मणिशंकर अय्यर जी को देख लीजिए, चाहे आप इनके जो प्रेसिडेंट एआईसीसी प्रेसिडेंट हैं मल्लिकार्जुन खड़गे जी, उनको देख लीजिए, उन्होंने भी 100 सर वाला रावण कहा था मोदी जी को। चाहे ये नारा देते हैं संसद में कि मोदी तेरी कब्र खुदेगी, बिकॉज हम तो ये कहते ही हैं कि जो कांग्रेस है ये टुकड़ा टुकड़ा गैंग है, भारत तेरे टुकड़े हो, अफजल गुरु को ये जी बोलते हैं, ये तो कांग्रेस की शुरू से आदत रही है। मगर अगर भीतर हिमालय होगा तभी जो है वो गहनता और उच्च और उदांत विचार इनके मुखारविंद से निकलेंगे, मगर वो तो निकलेंगे नहीं। क्यों? क्योंकि वाणी से गंगा निकलने के लिए मोदी जी जैसा हिमगिरी होना आवश्यक है, वो इनके निकलता नहीं। क्या ये जानते नहीं कि लोकतंत्र एक मंदिर है? क्या ये जानते नहीं कि उस लोकतंत्र के मंदिर में किसकी मूर्ति स्थापित होती है? वो जनता की मूर्ति स्थापित होती है, जनता जनार्दन की मूर्ति स्थापित होती है, वो देवतुल्य जनता है। और आज ये उस जनता के लिए 140 करोड़ जनता के लिए इन्होंने वक्तव्य दिया है, क्योंकि 140 करोड़ जनता ने फुल मेजॉरिटी से मोदी जी को अपना जो है वो नेता माना है, अपना प्रधान सेवक माना है, प्रधानमंत्री भी नहीं प्रधान सेवक माना है। क्योंकि भाजपा ये कहती है कि हम राज करने नहीं आए हैं, हम सेवा करने आए हैं। राजनीति नहीं है, हमारी सेवा नीति है। दूसरी चीज मैं रामधारी सिंह दिनकर जी को कोट करते हुए कहना चाहूंगी कि जब नाश मनुज पर चाहता है पहले विवेक मर जाता है। इनका विवेक बिल्कुल चूर चूर हो गया है। ये घमंडिया गैंग है, ये दम्भी गैंग है, ये इंकारी गैंग है। और मैं कहती हूं परिवारवाद क्विट इंडिया, भ्रष्टाचार क्विट इंडिया। वैसे अब कांग्रेस भी क्विट इंडिया हो जाना चाहिए, क्योंकि जिसने 140 करोड़ जनता को आज राक्षस की उपाधि दे दी। और अभी आप देखिए स्वर्णिम जी बिल्कुल अच्छे तरीके से उसके ऊपर पर्दा डालने की कोशिश कर रहे हैं कि हमने तो लीडर्स को कहा था, हमने जनता को नहीं कहा था। और ये भाजपा को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं कि भाजपा इसको गलत तरीके से प्रस्तुत कर रही है। ये मीडिया को भी कटघरे में ले रहे हैं, क्योंकि प्रस्तुत तो मीडिया कर रही है। इन्होंने मीडिया पर भी सवाल उठाए हैं। एक सेकंड में लूंगा। जिस कविता का इन्होंने उद्धरण सुनाए, उस कविता की शुरुआत जहां होती है वो भी मैं बता देता हूं। भरा नहीं जो करुणा से, जिसको जन जन से प्यार नहीं, शासक नहीं वे असुर है, जिसे किसान मजदूर अगला युवा से प्यार नहीं। आप ये समझ लीजिए तो कि वो सबसे बड़ी बात यह है कि जो प्रधानमंत्री अगर संसद में जिसको ये मंदिर बता रहे हैं, अगर वहां खड़े होकर के मणिपुर की घटना पर दुख व्यक्त करने की जगह हंसी ठिठोली करे, उपहास उड़ाए, वो प्रधानमंत्री अगर कहते हैं तो कहां पे वो उसको किस तरह का मंदिर बता रहे हैं? अगर ये उन लोगों के साथ खड़े होते हैं, ब्रिजभूषण शरण सिंह के साथ खड़े होते हैं, बलात्कारियों के जिसपे आरोप है उनके साथ खड़े होते हैं, तो निश्चित रूप से ये इनके देवता हो सकते हैं, हमारे देवता नहीं हो सकते, जनता के देवता नहीं हो सकते। प्रधानमंत्री हो, जिसको जिसके लिए जो मन आता है वो कहता है। इन चुनाव में यही नजर आता है और हम हर बार इस पर भी चर्चा कर चुके हैं कि शायद लेवल थोड़ा ठीक हो, लेकिन जैसे जैसे चुनाव करीब आते हैं लेवल और गिरता जाता है। देवेंद्र यादव जी, सवाल यही है कि ठीक है आप एक दूसरे को तो बहुत बातें कहते हैं और ऐसे तो एक लंबी लिस्ट है, अगर नेताओं की बात करें या उन्होंने क्या क्या कुछ कहा उस पर चर्चा करें तो, लेकिन जनता को ही गाली देना, अगर आपके भाषण में ताली नहीं बजती, आपके साथ नहीं आ रहे, आप उन्हें गाली देंगे, आप उन्हें राक्षस प्रवृत्ति का कहेंगे? देखिए श्वेता, हम लोग तो हमेशा इसके खिलाफ रहे। आम आदमी पार्टी कभी भी किसी को गाली देकर के ऐसे हम लोग तो हमारी विचारधारा रही नहीं ना, हमने कभी ऐसा कुछ किया है। रही बात अभी अपूर्वा जी बड़ी बड़ी बातें कर रही थी भारतीय जनता पार्टी की ओर से कि प्रधानमंत्री जी के कुछ बयान मैं आपको बताना चाहूंगा। देश के प्रधानमंत्री जी सबके प्रधानमंत्री हैं, उनको पूरे देश की जो है जनता जो है उसकी सेवा करनी चाहिए। लेकिन उनके 2-3 बयान मैं आपको बताना चाहूंगा। एक तो उन्होंने कहा था एक चुने हुए सांसद की पत्नी के लिए उन्होंने एक शब्द का प्रयोग किया था 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड। दूसरा, उन्होंने इस संसद में, देश की संसद में जाकर के बोला था एक महिला के लिए सुरपंखा का शब्द का प्रयोग किया था। तो इन शब्दों की भी निंदा होनी चाहिए। इस देश में जो भारतीय जनता पार्टी की सत्ता के आने के बाद में जिस तरीके से राजनीति का सत्र गिरा है, आज आप खोल के देखिए ट्विटर को, आप कुछ भी बोल दीजिए प्रधानमंत्री के खिलाफ या भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ तो आपको गद्दार करार दे दिया जाएगा, आपको हिंदू विरोधी करार दे दिया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी लगातार बात करिए महिलाओं की, हिंदू धर्म की। आप देखिए, एक मिनट बस मैं पूर्वा जी आपसे एक मिनट रुकिए। नरेश अग्रवाल जी का एक संसद में एक बयान था जिसमें उन्होंने कहा था
कि विस्की में राम बसे रम में हनुमान और जिन में माता जानकी, तो माता जानकी तक के लिए इनके सांसदों ने ऐसे शब्दों के प्रयोग किए। और आज ये लोग महिलाओं की बात करते हैं। ये बृजभूषण जनता पार्टी है, इनके 51 सांसदों विधायकों के ऊपर बलात्कार के मामले दर्ज हैं। कठुआ में जब एक बच्ची का बलात्कार होता है, ये लोग आरोपी के समर्थन में रैलियां निकालते हैं। आज ये महिलाओं की बात करते हैं, मणिपुर से बात करते हैं। भीलवाड़ा में हम खड़े हुए थे, भीलवाड़ा में हम खड़े हुए थे, भीलवाड़ा में हम खड़े हुए थे। मैं बता रहा हूँ, भीलवाड़ा में आम आदमी पार्टी खड़ी हुई थी, भीलवाड़ा में आम आदमी पार्टी खड़ी हुई थी। कांग्रेस ज्वाइन करिए, पार्टी को नुकसान मैं आपको जवाब देती हूँ। मैं भीलवाड़ा में आम और आदमी आप पार्टी पर मत आइए। आज आपने लोकतंत्र के मंदिर में गर्भगृह में स्थापित, आपने गर्भगृह में लोकतंत्र के मंदिर में देश का प्रधानमंत्री जब एक महिला को सुरपंखा कहता है, पूरी भारतीय जनता पार्टी को शर्मसार होना चाहिए। आपको माफी मांगनी चाहिए, होना चाहिए। पैनल में खड़े होकर कांग्रेस की नहीं, मैं देश की जनता और देश की महिलाओं की बात कर रहा हूँ, देश की नारी शक्ति की बात कर रहा हूँ मैं। अपूर्वा जी, देवेंद्र जी, एक मिनट आपने अपनी बात रखी। देवेंद्र शास्त्री जी भी हमारे साथ, राजनीतिक विश्लेषक है। देवेंद्र शास्त्री जी, सबसे अहम सवाल तो ये कि ठीक है, और हमने कई बार चर्चा भी की, चुनाव आने के पहले तो बहुत सारे ऐसे बयान आते हैं, एक दूसरे के लिए बहुत ही ऐसे शब्दों का प्रयोग किया जाता है। कई बार हम चर्चा में उन शब्दों का इस्तेमाल भी नहीं करते हैं कि हम उस पर क्या बात करें, लेकिन अब शब्द कहे जाते हैं। आज जो कहा या ये जो बयान आया है रणदीप सिंह सुरजेवाला का, उसे कैसे देखें? भले उसे डिफेंड कर रही है यहाँ पर कांग्रेस, लेकिन अब जनता को ही गालियां मिलेंगी, जनता को राक्षस कहा जाएगा, और आप कह रहे हैं कि अब जनता को श्राप देते हैं। अब क्या नेता इस तरह से भाषण में अपने शब्दों का प्रयोग करेंगे, और जिनके लिए वो हाथ जोड़ के जाते हैं कि घर पे कि भाई वोट हमें कीजिए, हमारी सरकार बनेगी तो हम ये काम करेंगे, वो, और उसी जनता को गाली? देखिए श्वेता, ये जो इशू है ये हमारे देश में राजनीतिक स्तर में गिरावट का संकेत है। ये जो स्टेटमेंट है, ये स्टेटमेंट कोई ये नहीं है कि भाई स्पॉन्टेनियस निकल गए हैं। दरअसल सरकारों की जो कारगुजारियां हैं उसके ऊपर रिएक्ट करने में भी चूंकि जो नेता हैं उनका स्तर थोड़ा सा लोअर है, और सरकारें जो काम कर रही हैं वो भी घटिया लेवल पे जाके काम कर रही हैं। मुझे बताइए किस कॉन्टेस्ट में ये बात हुई थी? कॉन्टेस्ट ये था कि जो परीक्षा पत्रों का लीकेज हुआ है और उसके अंदर जो धांधली हुई है हरियाणा गवर्नमेंट के लेवल पे, उसको लेकर के ये कॉन्टेस्ट सामने आया और उसमें राक्षसी वाली बात आई। तो मैं ये कह रहा हूं कि एक तो सरकार जो काम कर रही है, मैं किसी पर्टिकुलर पार्टी की बात नहीं कर रहा हूं, आप हर एक पॉलिटिकल पार्टी के कारगुजारी को आप देखिए, वहां बहुत लोअर लेवल पर जाके भ्रष्टाचार और पक्षपात और जाति और धर्म के आधार पे सारे फैसले होते हैं, और इसलिए उसके ऊपर रिएक्शन भी फिर इसी तरह से आते हैं। मैं सुरजेवाला चूंकि प्रवक्ता रहे हैं तो उनको थोड़ा सा शब्दों का और कॉन्टेस्ट का ध्यान रखना चाहिए, लेकिन आप देखिए कि कॉन्टेस्ट क्या है, कि वहां खट्टर सरकार किस तरह के कामकाज में इन्वॉल्व है। अभी रिसेंटली किस तरह की धार्मिक उन्माद वहां पर फैलाया जा रहा है, आगे चल रहा है। आज ही वहां पर हिंदू महासभा और कुछ हिंदू संगठनों का जो जिस तरह की भाषणबाजी हुई है, वहां पर जबरदस्ती उनको परमिशन दिलवाई गई। तो जो काम चल रहा है, काम जो चल रहा है, मैं ये समझता हूं कि राजनीति में एक मिनट, राजनीति में आज के दिन जो लोग आ रहे हैं वो ज्यादातर आपराधिक प्रवृत्ति के लोग हैं। आप देखिए 40 से 45% सांसद जो हैं उनके ऊपर क्रिमिनल केसेस दर्ज हैं। आप सोचिए इस लेवल पे जब राजनीतिक पार्टियों में सांसद होंगे, संसद में बैठे होंगे लोग, तो वो किस तरह की बात करेंगे? वो एक दूसरे को गालियां देने के अलावा उनके पास और शब्द ही क्या होने वाले हैं? लेकिन जिस तरह की आप घटनाओं का भी जिक्र कर रहे हैं कि चलिए नूह में हुई, हरियाणा में, या जिस तरह घटनाएं हो रही हैं, जब जनता चुनती है सरकार, तो जनता को भी नहीं पता कि हमारे आने वाले 5 सालों में क्या होने वाला है। सरकारों को भी नहीं पता कि क्या होने वाला है, लेकिन कहीं ना कहीं ढील दी जाती है, बाद में घटनाएं होती, तो उसमें जनता का क्या दोष? नहीं श्वेता जी, देखिए जनता का दोष तो कुछ नहीं है, जनता तो अपने वोट का अधिकार का इस्तेमाल करती है, लेकिन ये जरूर है कि जनता को भरमाया जा सकता है। ये तो प्रूव हो गया
पिछले 10-15 साल नहीं, पिछले 70 साल में ये साबित हो गया कि जनता को बेवकूफ बना करके भी वोट लिए जा सकते हैं और जनता को लंबे समय तक बेवकूफी के दौर में रखा जा सकता है। ये तो साबित हो गया है। तो इसलिए श्वेता जी देखिए, बीच में कहना चाहूंगी, जनता को सिर्फ भरमाया जा सकता है, ये आप कह रहे हैं। मैं इसके साथ में एक और बात कांग्रेस की तरफ से जोड़ूंगी कि जनता को मर्यादित भी बोला जा सकता है, जनता को नीचता भी दिखाई जा सकती है और जनता को नीच भी कहा जा सकता है, जैसा कि आज कांग्रेस के रणदीप सुरजेवाला जी ने बोला। स्वर्णिम जी आप कह रहे हैं कि कंटेक्स्ट उसका अलग था, जिस वजह से उन्होंने ये बात कही, लेकिन जनता को नहीं कहा। लेकिन उनकी बात में साफ नजर आ रहा है कि वो वोट देने वालों की बात कर रहे हैं। स्वर्णिम जी, कैसे इसको कवर अप करेगी कांग्रेस? क्योंकि अब ये बयान है, हमने कितने साल पहले के बयान बताए, क्योंकि एक बार कोई बयान आता है वो सालों चलेगा, हर चुनाव में वो उस चीज का जिक्र होगा। और जबकि अभी राजस्थान में चुनाव है, अगले साल लोकसभा चुनाव है, कैसे कवर अप कांग्रेस करेगी? ये कांग्रेस को नहीं लगता कि ये गलत है? देखिए, मैंने आपको फिर कहा, पूरा बयान देखेंगे तो उन्होंने कहा कि जो भी ये हिंसा कर रहे हैं और हिंसा करवा रहे हैं, अन्याय कर रहे हैं, अन्याय करवा रहे हैं, ये राक्षसी प्रवृत्ति के हैं और इनके समर्थन में जो खड़े हैं, मतलब इनके जो समर्थक हैं, जो इस चीज को मानते हैं कि ये सही हो रहा है, अगर गलत को भी सही मानते हैं, तो उनकी प्रवृत्ति बयान भी सुन ही लेते हैं। एक बार मैं कहूंगा मैं पीसीआर को कि वो जरा बयान प्ले करें। उनके पेपर को, उनके भविष्य को खट्टर और दुष्यंत चौटाला मंडी में गोली लगाकर बेच रहे हैं। इसलिए 17 किलोमीटर हम पैदल चल कर रहे हैं। उस जालिम का दरवाजा खटखटाने के लिए, चोरी फैलाकर उन बच्चों के लिए, हमारी बेटियों और बेटों के लिए न्याय मांगने के लिए, नौकरी मत दो, मौका तो दो नौकरी में बैठने का, आपको मौका नहीं चाहिए। राक्षसों, भाजपा भाजपा के राक्षस हो तुम लोग। भारतीय जनता पार्टी को जो वोट देता है और भारतीय जनता पार्टी का जो समर्थक है, वो राक्षस प्रवृत्ति का व्यक्ति है। मैं आज स्वर्णिम जी, देखिए, मैंने जो आपको कहा वही कंटेक्स्ट जो है आपके सामने आया। जो अन्याय कर रहा है, हिंसा फैला रहा है, हिंसा फैलाने वाला, भारतीय जनता पार्टी को वोट देने वाला राक्षस है। इस लाइन को भी तो आप समझिए, बोल तो वही रहे हैं ना। देखिए, मैं जिस तो मुद्दे पर बोल रहे हैं वो समझ रहे, देखिए इसलिए ये बाइट हमने दोबारा इसको प्ले किया। देखिए, बिल्कुल बाइट आपने अच्छा हुआ ये प्ले की, सबको समझ में आया क्या बात आई, किस लिए बोला, कहां बोला, क्या अन्याय हुआ, कहां हिंसा हुई, ये सबके सामने आया ना। तो इस हिंसक जो सरकार है, हिंसा फैलाने वाली सरकार है, हिंसा को समर्थन देने वाली सरकार है, उस ऐसे लोगों को जो कहना चाहिए कि संरक्षित करने वाली सरकार है, निश्चित रूप से वो सरकार चलाने वाले राक्षसी प्रवृत्ति के ही हैं। क्योंकि जिस तरह स्वर्णिम जी कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि कंटेक्स्ट उसका कुछ अलग था, अलग मतलब बीजेपी खासतौर से निकाल रही है, क्योंकि बीजेपी की तरफ से ही लगातार इस पर प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। इम्पैक्ट क्या इसका जनता पर पड़ेगा? इम्पैक्ट एकदम सर्वविदित है और सब बिल्कुल सामने है। जैसा कि आपने बताया कि 2014 में भी उन्होंने एक विवादित बयान दिया था और हम 282 सीट्स लेकर आए थे, 2019 में भी दिया था और हम 300+ मेजॉरिटी में थे। और इस बार भाजपा 400 पार प्रत्यक्ष रूप से मिलेगी और इतना प्रचंड बहुमत का जो है वो विश्व इतिहास रचेगी कि जो कांग्रेस सोच भी नहीं सकती। मैं तो एक प्रश्न मैं पूछना चाहता हूं इनसे, और क्या मणिपुर में जो हिंसा हुई, हिंसा करने वाले थे, क्या ये उनको देवता मानते हैं या राक्षसी प्रवृत्ति का? इतना सा बता दें। वक्त खत्म हो रहा है। देवेंद्र शास्त्री जी, एक फाइनल कमेंट सर। देखिए, जो अभी जो ये बहस का मुद्दा है उसमें राक्षसी प्रवृत्ति का इशू है। देखिए, मणिपुर में जो घटना हुई थी, मैं समझता हूं कि राक्षस शासन में भी शायद इस तरह की मनोवृत्ति हमने नहीं देखी होगी। तो आप कॉन्टेक्स्ट देखिए, माहौल देखिए और जो एनवायरमेंट है राजस्थान में भी महीने तक मणिपुर की तरह वहां पे कार्रवाई नहीं की भाजपा सरकार ने। यह है प्रवृत्ति राक्षसी प्रवृत्ति, जो अपराधियों को संरक्षण दे सरकार। मणिपुर में हुआ आप सभी वो राक्षसी शासन से भी ज्यादा घटना थी, क्योंकि वक्त खत्म हो रहा है। बहुत शुक्रिया आप सभी का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। देखिए, अलग अलग राज्य बहुत सारी ऐसी घटनाएं होती हैं और हर कोई भी इस तरह की घटनाओं को सपोर्ट नहीं करता है। वहां पर उम्मीद हो जाती है वहां की सरकार से कि एक्शन लिया जाए, और जब एक्शन नहीं होता है, कार्रवाई उस लेवल पे नहीं होती, इंसाफ नहीं मिलता है, तो सवाल सरकार पर उठते हैं। लेकिन कहीं से भी इस बयान को कोई समर्थन नहीं करेगा कि यहां जनता को जो वोट दे रही है आप उसको गाली दे, आप उसको कहे कि आप अगर बीजेपी को वोट देते हो आप राक्षस प्रवृत्ति के, यानी कि आपको वोट दे तो सब ठीक है, दूसरी पार्टी को देते तो राक्षस प्रवृत्ति के।
जनता जनार्दन है अगर आप कहते हैं तो आप उसे मानिए भी, क्योंकि चुनाव भी सर पर है और इस तरह के बयान कई बार बहुत नुकसान पहुंचाते हैं। एक व्यक्ति की वजह से पार्टी को नुकसान पहुंचता है, जीत हार तय हो जाती है और ऐसे में नेताओं को कम से कम कुछ भी इस तरह से बोलने से पहले बचना चाहिए। चलिए इसके साथ बिग फाइट लाइव मैच के लिए बस इतना ही। नमस्कार।